Hello and welcome back to Python Made Easy. I hope you guys are doing well. So this is going to be the second video of this Python series जिसमें हम कवर करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन सब के बारे में समझते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं जिसका यूज करके हम वेरिएबल्स और उनकी वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्लस एक ऑपरेटर है जिसका यूज हम दो वेरिएबल्स या वैल्यूज को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। उसी तरह जो ग्रेटर देन का साइन आप देख रहे हैं ये भी एक वेरिएबल है जो कि दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं जिसका यूज करके हम वेरिएबल्स और वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब ऑपरेटर्स के अलग अलग कई सारे टाइप्स होते हैं जो कि हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। एक एक करके हम इन सब को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सबसे बेसिक ऑपरेटर होते हैं जिसका यूज किया जाता है टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इनका यूज किस लिए किया जाता है, इनका यूज किया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं ये हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइप्स के। ओके, तो सबसे पहले इसमें होता है प्लस का साइन। प्लस का साइन यूज किया जाता है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। ओके, फिर हम माइनस का साइन यूज किया जाता है दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज किया जाता है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। डिवीजन साइन का यूज किया जाता है दो नंबर्स को डिवाइड करने के लिए। बट यहाँ पर आगे लिखा है कि रिटर्न्स कोशिएंट ऑलवेज इन फ्लोट। तो जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं इस डिवाइड के साइन से, तब ये कोशिएंट रिटर्न करता है और जो कोशिएंट की वैल्यू होती है हमेशा वो फ्लोट में रिटर्न करता है। ऐसा क्यों है अभी हम आगे देखेंगे। फिर आगे हमारे पास है फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन होता है यही जो डिवीजन का साइन है, इसी को अगर हम दो बार लगा दें तो ये बन जाता है फ्लो डिवीजन। और फ्लो डिवीजन हमें कोशिएंट का सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है। जैसे अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करें और अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे हैं तब वो उसका जो आंसर आता है वो डेसिमल में आता है। तो फ्लो डिवीजन क्या करता है, डेसिमल वाले पार्ट को हटा करके हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, सो अगला है हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है हमें वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो जो डिवीजन ऑपरेटर है वो कोशिएंट रिटर्न करता है कंप्लीटली, उसका मतलब इंटीजर फ्लोट जो भी है पूरा रिटर्न करता है। फ्लो डिवीजन क्या होता है, ये सिर्फ नंबर का इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है। लेकिन जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये नंबर्स को डिवाइड करने के बाद उनका रिमाइंडर रिटर्न करता है। ओके, और सबसे लास्ट में हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन क्या करता है, x टू द पावर y, मतलब अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज हैं a और b, तो अगर हम a एक्सपोनेंशिएशन b करते हैं तो हमें जो रिटर्न में मिलेगा वो मिलेगा a टू द पावर b। ओके, अब एक एक करके हम इन सब का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि कैसे इनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने गूगल कोलैब पर, और गूगल कोलैब पर आने के बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लस के साइन से। ठीक है, एडिशन ऑपरेटर देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है a इक्वल्स टू 14। ओके, दूसरा वेरिएबल है हमारे पास b इक्वल्स टू 15। अब अगर यहाँ पर हम इसको रन कर लेते हैं सबसे पहले और देखते हैं सही रन हो जाता है कि नहीं, वेट करेंगे। सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो रन करने में थोड़ा ये टाइम लेता है, उसके बाद अब स्मूथली चलेगा। अब अगर यहाँ हम a प्लस बी अगर हम प्रिंट करें, a प्लस बी सी 29, 14 और 15 को ऐड करके इसने कितना रिटर्न कर दिया, 29। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज a इक्वल्स टू है हमारे पास 25, b इक्वल्स टू है हमारे पास लेट्स सपोज
9। अब यहाँ पर देखते हैं, अब अगर यहाँ हम a प्लस बी अगर परफॉर्म करें, लेट्स सी क्या रिटर्न करता है, 34। 25 और 9 क्या हो गया, 34। तो इस तरह से हम एडिशन ऑपरेटर का यूज करते हैं दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। अब इसी 25 और b में अगर हम a माइनस बी परफॉर्म करें, यहीं पर हम सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं, a माइनस बी अगर हम परफॉर्म करें तो 16। 25 माइनस 9 कितना आ गया, 16 रिटर्न कर दिया। ओके, अब अगर यहाँ पर हम b माइनस ए ट्राई करें, b माइनस ए अगर ट्राई करें, लेट्स सी क्या आता है, -16। ओके, जब 9 से 25 को माइनस करेंगे तब माइनस में वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, तो ये था हमारा माइनस ऑपरेटर या सब्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हम a मल्टीप्लाई b परफॉर्म करें, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, 225। 15 9 का कितना आ गया, 225 आ गया। ओके, इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हम प्रिंट करना चाहें, a इक्वल्स टू है हमारे पास 30, ओके, और b इक्वल्स टू है हमारे पास लेट्स सपोज 4 है। ओके, 4। अब अगर यहाँ हम a मल्टीप्लाई b ट्राई करें, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, 120। तो 30 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 120। लेट्स सी, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो है डिवीजन। डिवीजन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम a डिवाइड बाई b परफॉर्म करें, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, 7.5। जब यहाँ पर 4 से 30 को डिवाइड किया गया तब कितना आएगा उसका रिजल्ट, 7.5। और एग्जांपल एक देख लेते हैं। अगर a इक्वल्स टू हमारे पास लेट्स सपोज 30 ही है और b की वैल्यू हमारे पास लेट्स सपोज है 5। अब यहाँ पर अगर हम a डिवाइड बाई b परफॉर्म करें, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है हमारे पास, 6.0। 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तब आंसर आएगा 6, लेकिन 6 तो एक कंप्लीट नंबर है, इंटीजर होना चाहिए, तो ये तब भी फ्लोट में क्यों रिटर्न कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो कभी हो सकता है अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे वो नंबर तो वो इंटीजर में आएगा, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे नंबर तो वैल्यू फ्लोट में जाएगी। तो इसको एक जनरल फॉर्म देने के लिए पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, सारी वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद फ्लोट में ही रिटर्न करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर 6.0 है, तो अगर 6 को 6.0 हमने लिख दिया तो ये कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वहीं पर अगर हम 7.5 को अगर जनरलाइज करके 7 लिख देंगे तो वो कैलकुलेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। इसलिए जो है डिवीजन ऑपरेटर जो है वैल्यूज को फ्लोट में ही रिटर्न करता है। अगर हमें सिर्फ इंटीजर में वैल्यू चाहिए तो उसके लिए भी हमारे पास है फ्लोर डिवीजन। चलिए देखते हैं फ्लोर डिवीजन कैसे होता है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हम b डिवाइड बाई a करके भी देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। लेट्स सी 0.166। ठीक है, 5 से 30 से 5 को डिवाइड करेंगे तब आएगा 0.166। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन कैसे परफॉर्म होता है। ओके, लेट्स सपोज a इक्वल्स टू है हमारे पास, a इक्वल्स टू है 29। ओके, और b इक्वल्स टू है हमारे पास, b इक्वल्स टू है 4। b इक्वल्स टू हमारे पास 4। अब हम अगर a और ये डिवीजन का साइन दो बार लगाएं और b करें, a फ्लोर डिवीजन, b परफॉर्म करते हैं c, 7 आ रहा है, जबकि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, a डिवाइड बाई a, मतलब अगर 29 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू डेसिमल में आएगी, फ्लोट में, लेकिन ये क्या कर रहा है, उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है, उसका डेसिमल पार्ट रिटर्न नहीं करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कहीं पे देखा था 7.5, अगर a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 4 है। ठीक है, ये करके देख लेते हैं। a इक्वल्स टू 30 और b की वैल्यू हम ले रहे हैं 4, b इक्वल्स टू 4। अब अगर हम a और फ्लोर डिवीजन b परफॉर्म करते हैं, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है इसका, 7। देखिए यहाँ पर जब हमने a डिवाइड बाई b किया था तब इसकी वैल्यू आई थी 7.5, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सिर्फ इंटीजर पार्ट ही रिटर्न कर रहा है, फ्लोट वाले पार्ट को इग्नोर कर रहा है, उसको रिटर्न नहीं करेगा। तो ये होता है हमारा फ्लोर
डिवीजन। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब देखते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है। तो मान लीजिए हम इसी पर a इक्वल्स टू 30 और b इक्वल्स टू 4 पर अगर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर परफॉर्म करें, मॉड्यूलस ऑपरेटर इसी परसेंट साइन को कहते हैं, और अब अगर हम चेक करें a%b c 2 आ रहा है। 4 से अगर हम 30 को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है वो हमें क्या रिटर्न करता है, वो हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर। ओके, यहाँ पर मैं कमेंट डाउन करके इसको लिख भी देता हूँ कि इट रिटर्न्स रिमाइंडर, इट रिटर्न्स रिमाइंडर। ओके, और यहाँ पर फ्लोर डिवीजन में भी मैं लिख देता हूँ कमेंट डाउन करके कि इट रिटर्न्स ओनली इंटीजर पार्ट, ओनली इंटीजर पार्ट। ओके, तो ये था हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका हम। लेट्स सपोज a इक्वल्स टू है हमारे पास 45 और b इक्वल्स टू है हमारे पास 9। लेट्स सी a मॉड्यूलस b कितना आता है। a मॉड्यूलस b अगर हम परफॉर्म करें यहाँ पर c 0, क्योंकि 9 5 45, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, तो ये 0 रिटर्न कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट हम देखते हैं जो लास्ट हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो है एक्सपोनेंशिएशन। अब ये क्या करता है, लेट्स सपोज हमारे पास a की वैल्यू है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है लेट्स सपोज 10, और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास लेट्स सपोज 4। अब यहाँ पर अगर हम a एक्सपोनेंशिएशन b, एक्सपोनेंशियल मतलब ये डबल एस्टरिस्क का साइन, मतलब जो साइन हम मल्टीप्लाई करने के लिए यूज कर रहे थे उसी को हम 2 बार लिखेंगे तो ये वो बन जाता है एक्सपोनेंशिएशन। परफॉर्म करते हैं तो 10 टू द पावर 4 की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब देखिए 10,000। ओके, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। लेट्स सपोज a इक्वल्स टू है अगर हमारे पास 5 और b इक्वल्स टू अगर हमारे पास है 3। अगर हम a एक्सपोनेंशिएशन b करते हैं, लेट्स सी क्या आउटपुट मिलता है हमें, 125, मतलब 5 का क्यूब रिटर्न कर रहा है। ओके, अच्छा अगर यहाँ पर हम b और डबल एस्टरिस्क a करें तो क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा 3 टू द पावर 5, मतलब 243। ओके, अगर हमने a एक्सपोनेंशिएशन b किया तो हमें रिटर्न करेगा a टू द पावर b, अगर हमने b एक्सपोनेंशिएशन a किया तो हमें रिटर्न करेगा b टू द पावर a। तो यहाँ पर मैं इसको भी कमेंट डाउन करके लिख दे रहा हूँ, इट रिटर्न्स b टू द पावर a, सॉरी a एक्सपोनेंशिएशन b है तो a टू द पावर b रिटर्न करेगा हमें। ठीक है, तो ये थे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिसको हमने की अभी देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑपरेटर के नेक्स्ट टाइप को देखते हैं जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर 2 वैल्यूज। इनका यूज किया जाता है 2 वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स, तो ये जो है वैल्यूज रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में, बूलियन वैल्यूज। ओके, सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास इक्वल टू। इक्वल टू क्या करता है, ये 2 वैल्यूज को कंपेयर करता है, चेक करता है कि क्या दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो अगर इक्वल हैं तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करता है। ओके, दूसरा हमारे पास है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू चेक करता है कि जो 2 नंबर्स दिए हैं वो दोनों इक्वल नहीं हुए, इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न करता है। फिर दूसरा अगला हमारे पास है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन चेक करता है कि 2 नंबर्स में से कौन सा बड़ा है, जैसे अभी यहाँ पर देख रहे हैं 10 और ग्रेटर देन का साइन और 7, तो यहाँ पर 10 जो है वो 7 से बड़ा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आगे है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये कब रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर वैल्यूज या तो बड़ी हैं या तो इक्वल हैं तब ये ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पर 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 लिखा है, तो
तो अब 10 जो है वो 10 से बड़ा तो नहीं है लेकिन उसके इक्वल है, तो इस कंडीशन में भी ये ट्रू रिटर्न करता है। या तो नंबर बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। अगला है हमारे पास लेसर देन। लेसर देन क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ नंबर इज लेसर। ये कब ट्रू रिटर्न करता है, जब नंबर छोटा होता है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो 7 जो है वो 10 से छोटा है, इसलिए ये क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लेसर देन और इक्वल टू। ये चेक करता है या तो नंबर छोटा हो या तो इक्वल हो, उस कंडीशन में ये ट्रू रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 10 लेसर देन इक्वल टू 10, तो 10 जो है वो 10 से छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इस कंडीशन में ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, आइए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं वन बाय वन कैसे इसकी वर्किंग होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इक्वल टू। लेट्स सपोज हमारे पास a इक्वल्स टू है 15 और b इक्वल्स टू भी है हमारे पास 15। और अब अगर यहाँ पर हम चेक करें a इक्वल टू b, लेट्स सी, ट्रू रिटर्न कर रहा है। ट्रू क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि a और b की वैल्यूज जो हैं वो सेम हैं, इक्वल हैं, इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। और अगर दोनों की वैल्यूज डिफरेंट हो तो मान लीजिए a इक्वल्स टू है हमारे पास 5 और b इक्वल्स टू है हमारे पास 9, लेट्स सी क्या रिटर्न करेगा। अब अगर हम चेक करें a इक्वल टू b, लेट्स सी क्या रिटर्न करेगा, सी फॉल्स रिटर्न कर रहा है। फॉल्स इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि a और b की वैल्यूज जो है वो इक्वल नहीं है। तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि दो वैल्यूज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है जैसे कि यहाँ पर, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा जैसे कि यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू क्या होता है, लेट्स सपोज a इक्वल्स टू है हमारे पास 9 और b इक्वल्स टू है हमारे पास, b इक्वल्स टू है 7। ओके, अब अगर हम चेक करें a, और ये जो नॉट का साइन है ये आप शिफ्ट प्रेस करके और 1 प्रेस करेंगे तब आपको मिल जाएगा। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके और 1 को प्रेस करेंगे तब। नॉट इक्वल टू b, चेक करते हैं क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि a और b की वैल्यूज जो है वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में जो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होगा वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। लेट्स सपोज a इक्वल्स टू है हमारे पास 7 और एक मिनट, a इक्वल्स टू है हमारे पास 7 और b इक्वल्स टू भी है हमारे पास 7। और अगर हम चेक करें a नॉट इक्वल टू b, लेट्स सी क्या आउटपुट देता है, सी फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि इस कंडीशन में क्या है, a और b इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है इसलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं। अगर इक्वल नहीं होती तो ट्रू रिटर्न करता। ओके, तो दो ऑपरेटर हमने कवर कर लिए। आगे देखते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या होगा, लेट्स सपोज a इक्वल्स टू है हमारे पास 45 और b इक्वल्स टू है हमारे पास 35। अब अगर हम चेक करें a ग्रेटर देन b, लेट्स सी क्या आउटपुट देगा ये, ट्रू, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, b से बड़ी है, 45 इज ग्रेटर देन 35। ओके, सो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। ओके, एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज इसी एग्जांपल में अगर हम चेक करें b इज ग्रेटर देन a, लेट्स सी क्या आउटपुट देगा ये, सी फॉल्स रिटर्न कर रहा है। फॉल्स इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि b जो है वो छोटी वैल्यू है, 35 इज स्मॉलर देन 45, इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ओके, सो जो ग्रेटर देन ऑपरेटर है वो क्या चेक करता है, वो ये चेक करता है कि जो वैल्यू है, गिवन वैल्यू है, वो बड़ी होनी चाहिए। ओके, अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज a इक्वल्स टू है हमारे पास 15 और b इक्वल्स टू है हमारे पास भी 15 ही है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, लेट्स सी क्या आउटपुट देगा ये, सी ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि a और b की वैल्यूज भले बड़ी नहीं है, मतलब a जो है वो b से बड़ा नहीं है, लेकिन इन दोनों की वैल्यूज क्या है, इक्वल हैं, इसलिए ये क्या कर रहा है, ट्रू रिटर्न करेगा। ये दोनों कंडीशन चेक करेगा, या तो वैल्यूज बड़ी हो या तो इक्वल हो, उस कंडीशन में ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, सो एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं।
लेट्स सपोज a इक्वल्स टू है हमारे पास 12 और b इक्वल्स टू है हमारे पास 9। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, लेट्स सी a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि a की वैल्यू जो है यहाँ पर वो b से बड़ी है। ओके, इसलिए ये क्या कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। ओके, तो दोनों कंडीशन को चेक करेगा, या तो वैल्यू बड़ी हो या तो इक्वल हो, उस कंडीशन में ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है हमारे पास लेसर देन। अगर a इक्वल्स टू है हमारे पास लेट्स सपोज 27 और b इक्वल्स टू है हमारे पास लेट्स सी 45। ओके, और अब यहाँ पर अगर हम चेक करें a लेसर देन b, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है इसका। इसको रन करते हैं, ट्रू, क्योंकि a की वैल्यू जो है वो b से छोटी है। 27 इज लेसर देन 45, इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ओके, और अगर यहां पर हम ये चेक करें b इज लेसर देन a, b इज लेसर देन a, लेट्स सी, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि जो b की वैल्यू है वो बड़ी है। 45 इज ग्रेटर देन 27, इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि इसमें लास्ट है, लेसर देन और इक्वल टू। लेट्स सपोज a इक्वल्स टू है हमारे पास 14, b इक्वल्स टू भी है हमारे पास 14। अब यहाँ पर हम अगर चेक करें a लेसर देन और इक्वल टू b, लेट्स सी क्या आउटपुट देगा ये। अनएक्सपेक्टेड, ओ सॉरी, यहाँ पर इंडेंटेशन हो गया। इंडेंटेशन क्या होता है ये आप आगे देखेंगे। सी रन करते हैं, ट्रू रिटर्न कर रहा है ये, क्योंकि जो a और b है इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। ओके, अब एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। लेट्स सपोज a इक्वल्स टू है हमारे पास लेट्स सपोज है 23 और b इक्वल्स टू है हमारे पास 12। और यहाँ पर अगर हम चेक करें a इज लेसर देन और इक्वल टू b, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, बड़ी है। a 23 इज ग्रेटर देन 12, तो इसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये कौन सा ऑपरेटर है, ये लेसर देन ऑपरेटर है। ओके, और एक एग्जांपल चेक करते हैं और उसके बाद इसको खत्म करेंगे। लेट्स सी, मान लीजिए हमारे पास a इक्वल्स टू है 5 और b इक्वल्स टू है हमारे पास 9। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें a इज लेसर देन और इक्वल टू b, लेट्स सी क्या आउटपुट आएगा। ट्रू रिटर्न करना चाहिए, जी हाँ, ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि जो 5 है वो 9 से छोटी वैल्यू है। तो ये थे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, आई होप यू गेट दिस। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जो कि अगला टाइप है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो कंबाइन करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए आप बस इसका नाम याद रखिएगा। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको कंबाइन करने का काम करते हैं। तीन तरह के होते हैं हमारे पास, एंड, और नॉट। तो एंड क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। मान लीजिए अगर हम दो कंडीशंस हमारे पास हैं, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, वो ये चेक करेगा कि क्या दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तब ये ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो दो में से अगर एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, और ऑपरेटर क्या करता है, ये दोनों कंडीशन को चेक करता है, दोनों में से एटलीस्ट, मतलब दोनों में से कोई से भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कम से कम, मतलब दोनों ट्रू हैं तब भी काम करेगा, अगर दो में से कोई एक ट्रू है तब भी ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। ओके, तो दो में से एक कंडीशन, एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी ट्रू। ओके, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, रिवर्सेस द रिजल्ट, रिजल्ट को क्या करता है, रिवर्स कर देता है, मतलब ट्रू को फॉल्स बना देता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है। ओके, सो एक एक करके इसकी वर्किंग भी हम देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर को, कैसे ये वर्क करता है। लेट्स सपोज a इक्वल्स टू है हमारे पास 5। ओके, अब यहाँ पर अगर हम ये लिखें a इज ग्रेटर देन 2 एंड a इज लेसर देन 10। ओके, लेट्स सी क्या आउटपुट देता है ये।
ट्रू, क्योंकि देखें अगर यहाँ पर हम देखें तो a की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी है और a की वैल्यू 10 से छोटी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों की ही कंडीशन ट्रू है, a की वैल्यू 2 से बड़ी भी है, a की वैल्यू 10 से छोटी भी है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर आगे हम देखें एक और एग्जांपल के साथ, a इक्वल्स टू लेट सपोज हमारे पास है 10 और अगर हम यहाँ पर कंडीशन दें कि a इज ग्रेटर देन let's suppose 5, a is greater than 5 and a is lesser than 9, और अब अगर हम इसको रन करें, लेट्स सी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 5 से तो बड़ी है, पहली कंडीशन तो हमारी ट्रू है, लेकिन क्या यहाँ पर a की वैल्यू 9 से छोटी है? नहीं, तो एक कंडीशन गलत हो गई। तो दो में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ पर हम देखें तो दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू थी, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया, और यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स हुई, इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये था कंडीशन एंड ऑपरेटर की। नेक्स्ट हम देखते हैं और ऑपरेटर को। लेट्स सपोज a इक्वल्स टू है हमारे पास 9। अगर यहाँ पर हम चेक करें a इज ग्रेटर देन 5 और a is lesser than 11 and let's see ट्रू रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए तो पहली कंडीशन भी ट्रू है, a की वैल्यू 5 से बड़ी भी है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है क्योंकि a की वैल्यू 11 से छोटी भी है। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तब भी ये ट्रू रिटर्न कर रहा है और ऑपरेटर। आगे देखते हैं हम, इसी में अगर हम कंडीशन दे दें कि जो a है वो ग्रेटर देन तो है 5 से, ओके, और a इज लेसर देन 8, लेट्स सी क्या आउटपुट देगा ये, ट्रू। अभी भी ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि आप यहां पर देखेंगे तो a की वैल्यू 5 से तो बड़ी है, लेकिन a की वैल्यू 8 से छोटी नहीं है। फिर भी ये ट्रू इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि दो में से एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पहली कंडीशन यहाँ पे ये ट्रू है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। दूसरी कंडीशन फॉल्स भी हो गई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको रिटर्न करने में, ओके। तो और ऑपरेटर की कंडीशन ये होती है कि दो में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, या तो दोनों ट्रू हो या तो दो में से कोई भी एक एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम लेट्स सपोज a इक्वल्स टू है हमारे पास 7 और यहाँ पर हम देखें a इज ग्रेटर देन लेट्स सपोज 9 और a इज लेसर देन 9। चेक करते हैं, ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि a की वैल्यू 9 से बड़ी तो नहीं है, लेकिन a की वैल्यू 9 से छोटी है, इसलिए ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ओके। तो ये थी कंडीशन और ऑपरेटर की। अब हम यहीं पर देख लेते हैं नॉट ऑपरेटर क्या हो, कैसे वर्क करता है। अब मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 10, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है कि a इज ग्रेटर देन लेट्स सपोज 5, ओके, एंड a इज लेसर देन 15, ओके। तो यहाँ पर हम देखें तो दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू है, तो इस कंडीशन में इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए, ट्रू रिटर्न किया इसने। अब इसी में अगर आगे हम नॉट ऑपरेटर लगाकर इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कर दें, और अब अगर हम इसको रिटर्न करें, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, फॉल्स। इसने क्या किया, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, ओके। ट्रू को इसने क्या किया, फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। ये है नॉट ऑपरेटर। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज यहीं पर a इक्वल्स टू हमारे पास है 10 और a इज ग्रेटर देन लेट्स सपोज 11 एंड a इज लेसर देन 15, ओके। अब अगर हम इसको रन करें तो एक मिनट यहाँ पर, हाँ रन करते हैं इसको, हाँ, तो इसने फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि पहली कंडीशन जो है वो गलत हो गई, a की वैल्यू 11 से बड़ी नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर आगे हम नॉट ऑपरेटर का यूज कर दें, नॉट लगा दिया हमने यहाँ पर और इसको पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कर देंगे, और अब अगर हम इसको रिटर्न करें तब देखते हैं क्या आउटपुट देगा, ट्रू। इसने क्या किया, फॉल्स को कन्वर्ट कर दिया ट्रू में, ओके। तो ये था हमारा नॉट ऑपरेटर,
ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। एक मिनट, मैं यहाँ पर इसका AI असिस्टेंस थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, जिससे ये जो है मुझे सजेशंस नहीं देगा। ओके, लेट्स सी, नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं हम, जो कि है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं। अभी तक जो हम करते आ रहे थे कि हमने a = 10 दे दिया, a = 15 दे दिया, a = 27 दे दिया, ये क्या था, a एक वेरिएबल है जिसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। जो हमने 10 दिया, जो हमने 15 दिया, जो हमने 27 दिया, वो क्या है, वो वैल्यूज असाइन कर रहे थे हम। ओके, अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले तो सिंगल जो इक्वल का साइन होता है, ये सबसे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जैसे यहाँ पर a को अगर हमने 27 लिखा, तो मतलब हमने a को जो है, a एक वेरिएबल है जिसको हमने 27 असाइन कर दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू का मतलब होता है ऐड एंड असाइन। मतलब अगर हमने यहाँ पर लिखा a + = 5, तो इसका मतलब ये है कि a की जो वैल्यू है, मतलब a की वैल्यू जो ये 27 है, इसके अंदर हम 5 ऐड कर दें और उसको a को असाइन कर दें। ओके, तो यहाँ पर क्या किया इसने, 27 में 5 ऐड किया, जो कि हो गया 33, और उसने वो वैल्यू a को असाइन कर दी। ओके, इसी तरह माइनस इक्वल टू होता है, जिसमें कि वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं और असाइन कर देते हैं। जैसे अब इस 33 में से यहाँ पर इसने क्या किया, 10 माइनस किया और वो वैल्यू असाइन कर दी फिर से a को। तो 33 में से 10 माइनस किया तो बचा 23, और 23 असाइन हो गया a को। इसी तरह वर्क करता है मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस एंड इक्वल टू, और एक्सपोनेंशिएशन एंड इक्वल टू। तो एक एक करके हम इन सब की वर्किंग देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं इसमें। तो लेट सपोज कि हमारे पास a = है 27। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इतने में। तो अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें a + = 20, यहाँ पर हम मान लीजिए 5 कर रहे हैं। लेट्स सी, रन हो गया। अब यहाँ अगर हम a की वैल्यू प्रिंट करें, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, 32। तो यहाँ पर इसने क्या किया, 27 में 5 जो है वो ऐड करके और उसको a को असाइन कर दिया। ओके, अब a की वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है, अब a की वैल्यू हो चुकी है 32। आगे देखते हैं। अब अगर यहीं पर हम a इक्वल टू, और यहाँ पर हम कर दें मान लीजिए 7, ओके 7 कर दें, और अब हम यहाँ पर अगर a प्रिंट करें, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, 25। अब इसने क्या किया, इस 32 में से 7 माइनस कर दिया, और अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो चुकी है, a की वैल्यू हो चुकी है 25। ओके, आगे देखते हैं। अब यहीं पर अगर a और मल्टीप्लाई इक्वल टू हम कर देते हैं, लेट्स सपोज 6। ओके, और अब हम यहाँ पर अगर a प्रिंट कराएं, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, 150। तो इसने क्या किया, 25 में 6 का मल्टीप्लीकेशन किया और उसको असाइन कर दिया a को। तो अब a की वैल्यू हमारी हो चुकी है 150। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं। अब हम अगर a डिवाइड इक्वल टू 5 करें, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है हमारे पास। और अब यहाँ पर अगर हम a प्रिंट करें तो क्या आता है आउटपुट, सी 30, क्योंकि अब 150 में से 5 जब डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया 150 को, तो कितना आया 30। तो अब हमारी a की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 30। ओके, अब क्या करते हैं, अब परफॉर्म करते हैं यहीं पर हम फ्लोर डिवीजन। तो लेट्स सपोज a, और यहाँ पर हम फ्लोर डिवीजन का साइन लगाते हैं इक्वल टू, और मान लीजिए 30 को हम डिवाइड कर रहे हैं लेट्स सपोज 4 से। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। और अगर यहाँ पर हम a प्रिंट कराएं तो लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, 7.0। ओके, तो अब इसने कितने रिटर्न किया, 7.0। तो अब a की वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है, 7। ओके, 30 को जब 4 से डिवाइड किया तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ये हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट ही रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये है फ्लोर डिवीजन। तो अब a की वैल्यू हमारी हो चुकी है 7। अब फ्लोर डिवीजन के बाद हम मॉड्यूलस देख लेते हैं। मॉड्यूलस में अगर हम देखें a मॉड्यूलस इक्वल टू, और मान लीजिए इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। ओके, अब यहाँ पर अगर हम a प्रिंट करें तो 1 आ रहा है, क्योंकि 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो अब a की वैल्यू हमारी हो चुकी है 1। अब एक लास्ट और देख लेते हैं इसी में, जो कि है
ए एक्सपोनेंशिएशन इक्वल टू, और लेट्स सपोज कर दे रहे हैं हम 5, ओके। और अब अगर इसको हम रिटर्न करें क्या आता है, लेट्स सी 1, क्योंकि ए की वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है, ए की वैल्यू हो चुकी है 1। अब 1 की पावर हम कितनी भी कर लें वो हमेशा 1 ही रिटर्न करेगा। अब लेट्स सपोज यहाँ से हम 5 हटा के यहाँ पे हम 15 कर दें, तब भी ये हमको 1 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी इनफाइनाइट हो जाए वो हमेशा 1 ही रहेगा, ओके। तो ये थी अंडरस्टैंडिंग असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप को कवर करते हैं, जो कि है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर, ओके। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस, परफॉर्म करते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं। बाइनरी मतलब 0 या फिर 1, ये दो ही वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं, या तो 0 या तो 1 के ऊपर, ओके। ये होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। इसमें भी हमारे पास कुछ टाइप होते हैं, जैसे एंड, और, एक्सॉर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। एंड ऑपरेटर क्या करता है? अगर रिटर्न्स 1 इफ बोथ आर 1, अगर दो नंबर्स को में हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो अगर दोनों 1 हैं तब ये 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न करता है। अभी कैसे ये वर्क करता है इसको अभी हम देखने वाले हैं। उसी तरह और ऑपरेटर क्या करता है? दो में से अगर कोई भी एक वैल्यू 1 है तब ये 1 रिटर्न करता है, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। एक्सॉर क्या करता है? एक्सॉर ये चेक करता है कि दो में से सिर्फ कोई एक वैल्यू ही 1 हो, अगर दोनों 1 है या दोनों 0 हैं तब उस कंडीशन में 0 रिटर्न करेगा। नॉट क्या करता है? 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। और ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कैसे वर्क करते हैं ये मैं आपको दिखाने वाला हूं अपनी हैंड रिटन नोट्स की हेल्प से। चलिए देखते हैं। तो ये आ चुके हैं हम अपनी हैंड रिटन नोट्स पर। तो अगर हम ए की वैल्यू 5 ले लें, ओके, और बी की वैल्यू हम ले लें 3, ओके। ए की वैल्यू हमारे पास 5, बी की वैल्यू हमारे पास 3। अब अगर इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, आई होप आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, कि 5 को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये आएगा 0 1 0 1। उसी तरह जब 3 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0 0 1 1, ओके। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों वैल्यूज पर एंड ऑपरेटर यूज करें, तो ए एंड बी अगर हम परफॉर्म करें तो कैसे इसकी वर्किंग होती है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ लिखा 0 1 0 1, बी की वैल्यू हमने लिखा 0 0 1 1, ओके। अब एंड ऑपरेटर क्या करेगा? ये चेक करता है कि दोनों वैल्यूज 1 होनी चाहिए तभी 1 रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर हम देखें तो 1 और 1 दोनों वैल्यूज 1 है, तो यहाँ पर इसने 1 रिटर्न किया। यहाँ पर 1 और 0 तो 0, फिर यहाँ पे 1 0 0 0 0 0। तो अब अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो एंड ऑपरेटर इस तरह से काम करता है, ठीक है, कि अगर दोनों वैल्यूज 1 है तब 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं और ऑपरेटर। और कैसे वर्क करता है? देखिए 0 1 0 1 0 0 1 1। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों वैल्यूज 1 है तब इसने 1 रिटर्न किया। दोनों में से आप देख रहे हैं कोई भी एक वैल्यू अगर 1 है तब भी ये 1 रिटर्न कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पर दोनों में से एक वैल्यू 1 है इसलिए 1 रिटर्न किया। दोनों 0 हैं तब इसने 0 रिटर्न किया। अब अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तब इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, ओके। एक्सॉर ऑपरेटर क्या करता है? एक्सॉर चेक करता है, देखिए 0 1 0 1 0 0 1 1। अब देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यूज 1 हैं इसलिए इसने 0 रिटर्न किया। अब दो में से कोई भी एक वैल्यू अगर 1 है तब ये 1 रिटर्न करेगा। उसी तरह यहाँ पे अगर दोनों 0 हैं तब भी 0। तो एक्सॉर क्या चेक करता है? एक्सॉर चेक करता है कि दो में से सिर्फ कोई एक वैल्यू ही 1 होनी चाहिए, अगर दोनों 1 है तब भी ये 0 ही रिटर्न करता है, ओके। और इसी तरह नॉट ऑपरेटर क्या है? नॉट ऑपरेटर क्या करता है? जैसे कि 0 1 0 1 है तो ये क्या करेगा? 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पर 1 को इसने 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया, 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू आएगी 6, लेकिन नॉट ऑपरेटर है तो ये 6 को भी किस में कन्वर्ट कर देगा? -6 में, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू को अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करें 1 से तो कैसे इसकी वर्किंग होती है? देखिए ए है हमारे पास 5, ठीक है। ए हमने क्या लिया था? 5 लिया था। 5 की वैल्यू बाइनरी में कितनी होती है? 0 1 0 1, ओके। अब अगर यहाँ पर हम देखें 0 1 0 1 तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है? जो आपकी सबसे लेफ्ट वाली बिट होती है, जो सबसे लेफ्ट में होती है, वो शिफ्ट हो जाती है, वो यहाँ से हट जाती है। अब इसकी जगह ले लेगा इसका जो नेबरिंग बिट होती है वो, तो जैसे इस 0 की जगह ले लेगा ये 1।
उसी तरह अब इस 1 की जगह ले लेगा इसके बगल वाला 0, और इस 0 की जगह ले लेगा इसके बगल वाला 1, और यहाँ पर जो एक एम्प्टी स्पेस बच जाएगा वहां पर हम 0 फिल कर देंगे। ओके, अब अगर इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ओके, ये था लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट कैसे करता है, मान लीजिए ए को हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं 1 डिजिट से, तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे राइट वाली डिजिट होती है वो शिफ्ट हो जाती है 1 बिट से। तो ये यहाँ पर जो 1 था वो शिफ्ट हो गया, अब इस 1 की जगह 0 ने ले लिया, फिर इस 0 की जगह इसके बगल वाले 1 ने ले लिया, इस 1 की जगह इसके साइड वाले 0 ने ले लिया। अब लास्ट में जो एक एम्प्टी स्पेस बच जाएगा वहां पर हम 0 फिल कर देंगे। और अब अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तब इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये था हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए a इक्वल्स टू हमारे पास है 5, b इक्वल्स टू हमने लिया 3। ओके, अब यहां पर अगर हम परफॉर्म करें a एंड b, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है 1। और यहां पर हम देखें तो a एंड b की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। ठीक है, यहां पर जैसे अभी हमने लॉजिकल में एंड और हमने लिखा था, तो यहां पर हम एंड और पूरा नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी जगह हम साइन का यूज करेंगे। एंड के लिए इस वाले साइन का, और के लिए इस वाले साइन का, एक्सॉर के लिए इस वाले साइन का, नॉट के लिए इस वाले साइन का, जो कि हमको एस्केप बटन के साथ मिल जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट के लिए हम 2 बार ये क्या कहते हैं लेसर देन का साइन, और राइट शिफ्ट के लिए 2 बार ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास ए एंड बी। ओके, अब यहाँ पर अगर हम ए और बी परफॉर्म करें, ए और बी, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है इसका 7, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था 7 आया था। अब ए एक्सॉर बी करके देख लेते हैं क्या आएगा, ए एक्सॉर बी देख लेते हैं, लेट्स सी क्या आउटपुट आएगा इसका 6 आ गया, जो कि हमारे पास यहाँ पे भी आया था। फिर नॉट करके देख लेते हैं, ए नॉट बी करके देख लेते हैं, लेट्स सी शायद ये एरर थ्रो कर रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं। अच्छा, नॉट ऑफ ए, ये एक वैल्यू पर काम करता है, सॉरी। तो यहाँ पर अगर हम नॉट ऑफ ए परफॉर्म करें तो लेट्स सी क्या वैल्यू देता है, -6, जो कि हमें यहाँ पे भी मिल रही थी। फिर इसी तरह अगर हम ए को लेफ्ट शिफ्ट करें, ए को हम लेफ्ट शिफ्ट करें 1 बिट से, लेट्स सी क्या आउटपुट आएगा, 10 आ गया, जो कि हमारे पास यहाँ पे भी आया था। फिर इसी तरह अगर हम ए को राइट शिफ्ट करें 1 बिट से, ए को राइट शिफ्ट कर रहे हैं 1 बिट से, लेट्स सी क्या आएगा, 2 आ रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ भी आया था। तो ये थी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स की। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, ये किसी सीक्वेंस के अंदर, सीक्वेंस मतलब स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल या फिर किसी कलेक्शन के अंदर, सेट या डिक्शनरी के अंदर चेक करते हैं कि कोई वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। अब ये स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करेंगे, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग इनकी जो है मैंने पहले वीडियो में कवर कराई है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो स्ट्रिंग क्या है, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी के बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, और बाकी इनके बारे में डिटेल में हम डेटा स्ट्रक्चर्स की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो 2 तरह के हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, इन और नॉट इन। इन क्या करता है, चेक्स इफ समथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड अ सीक्वेंस, ये चेक करता है कि किसी सीक्वेंस के अंदर कोई वैल्यू प्रेजेंट है। रिटर्न्स ट्रू इफ प्रेजेंट, अगर वैल्यू प्रेजेंट है तब ट्रू रिटर्न करता है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स की, यहाँ पर हमारे पास 3 फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें एप्पल इन फ्रूट्स, क्या एप्पल जो है वो फ्रूट्स जो हमारे पास लिस्ट है उसमें प्रेजेंट है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि प्रेजेंट है। उसी तरह जो नॉट इन है वो क्या करता है, चेक करता है कि कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। चेक्स इफ समथिंग इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड अ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस के अंदर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, ये चीज चेक करता है, और अगर प्रेजेंट नहीं होती तब ट्रू रिटर्न कर देता है। जैसे यहाँ पर हम देखें, अगर फ्रूट्स हमारे पास जो लिस्ट है उसके अंदर 3 फ्रूट्स थे हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें ग्रेप्स नॉट इन फ्रूट्स, क्या जो ग्रेप्स है वो इस लिस्ट में नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि सच में नहीं है। ओके, तो ये है मेंबरशिप ऑपरेटर। कैसे ये काम करता है आइए हम देखते हैं इसको। तो लेट्स सी, पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं फ्रूट्स नाम का, सपोज फ्रूट्स इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हम
पास कर देते हैं। लेट्स सपोज हमने पास किया यहाँ पर एप्पल, ओके, और हमने पास किया मैंगो पास किया, ओके। फिर यहाँ पे हमने पास किया लेट्स सपोज बनाना, ओके। एक और कोई फ्रूट पास कर दे रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर हमने पास कर दिया गुआवा, ओके। तो ये हमारे पास लिस्ट बन गई। अब यहाँ पर अगर हम इन ऑपरेटर का यूज करें तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे लेट्स सपोज एप्पल इन फ्रूट्स। तो जो एप्पल है वो हमारे फ्रूट्स जो ये लिस्ट है इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, तो ट्रू रिटर्न कर रहा है। ट्रू इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि वैल्यू प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एप्पल प्रेजेंट है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब अगर हम कोई ऐसी वैल्यू दें जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है, लेट्स सपोज यहाँ पर अगर हम इससे कह दें कि ये हमें प्रिंट करे कि लेट्स सपोज चेक कर रहे हैं हम लेट्स सपोज कि कोई फ्रूट हम ले रहे हैं। एक तो फ्रूट का नेम ही नहीं याद आता, बचपन में पता नहीं कब पढ़ा था। तो लेट्स सपोज ग्रेप्स अगर हम चेक करें, ग्रेप्स इन फ्रूट्स, तो लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, फॉल्स। तो फॉल्स इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि जो ग्रेप्स है वो इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ओके। तो ये थी अंडरस्टैंडिंग इन की, इन मेंबरशिप ऑपरेटर। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं नॉट इन। तो अगर इसी जो हमने यहाँ पर ग्रेप्स लिखा है और इसी को अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें, लेट्स सी क्या रिजल्ट देगा। और इन की जगह हम यहाँ पर लगाते हैं नॉट इन। और अब अगर हम इसको रन करें, सी ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि जो ग्रेप्स है वो प्रेजेंट नहीं है हमारी इस लिस्ट के अंदर, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर प्रेजेंट होता तो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इसको यहाँ से उठा करके और अगर इधर कहीं प्रिंट कराएं, लेट्स सी क्या रिटर्न करेगा ये, एप्पल इन। अच्छा, इन इसको हम करते हैं नॉट इन। और अब अगर हम इसको रन कराएं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि जो एप्पल है वो प्रेजेंट है और इसका काम क्या है, ये चेक करना कि प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए वैल्यू। अगर प्रेजेंट नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पर ग्रेप्स प्रेजेंट नहीं था तो इसने ट्रू रिटर्न किया, अगर प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ओके। तो ये थी अंडरस्टैंडिंग मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर्स का लास्ट टाइप होने वाला है, ओके। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या करता है, ये दो ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है कि क्या दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वो सेम मेमोरी लोकेशन पर हैं या नहीं, ओके। दो टाइप के होते हैं, इज और इज नॉट। इज क्या करता है, इज चेक करता है कि अगर दो जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं अगर वो सेम मेमोरी लोकेशन पर हैं तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर सेम मेमोरी लोकेशन पर नहीं है तब ये फॉल्स रिटर्न करता है। उसी तरह इज नॉट क्या करता है, ये चेक करता है जो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन पर नहीं होने चाहिए, अगर नहीं होते तब ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर होते हैं तब ये फॉल्स रिटर्न करता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है ए जिसके अंदर कुछ वैल्यू हमने स्टोर की है, लेट्स सपोज 1, 2 एंड 3, ओके। और हमने ये वैल्यू उठा के असाइन कर दी किसी दूसरे वेरिएबल बी को, ओके। हमने क्या किया, जो ए के अंदर वैल्यू स्टोर थी वो उठा के हमने दे दिया बी को। जैसे कि आप एक बड़े डब्बे के अंदर छोटा डब्बा रख देते हैं और उसको उठाकर अगर आपने कहीं रखा तो दोनों डब्बे क्या होंगे, एक ही मेमोरी लोकेशन पर होंगे। उसी तरह यहाँ पर ए की वैल्यू जो थी उसको उठा करके हमने बी में रख दिया, तो अब ए और बी जो है वो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पर हैं। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें ए इज बी, लेट्स सी क्या आउटपुट देगा ये, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि अब ये दोनों ए और बी क्या है, सेम मेमोरी लोकेशन पर हैं। लेकिन एक यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल और दूं तो लेट्स सपोज ए इक्वल्स टू हमारे पास सेम A1, 2, 3, सॉरी 3 है हमारे पास, और यही सेम वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं किसी दूसरे वेरिएबल b को, ओके। यही वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, b को भी असाइन कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है p इक्वल्स टू भी 1, 2, 3 ही है, ओके। b इक्वल्स टू भी हमारे पास क्या है, 1, 2, 3 है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें a इज b, तब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसने फॉल्स रिटर्न किया,
क्यों? क्योंकि ए और बी के अंदर भले ही वैल्यू सेम है 1 2 3 1 2 3, लेकिन ए किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर्ड है, बी किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर्ड है, तो ए इज बी हमेशा क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो अलग अलग हैं। ओके, अब भले ही आपके पास दो डब्बे हैं, ठीक है, दो डब्बे, अब अगर आपने दोनों में ही चावल भर रखे हैं बट दोनों डब्बे तो अलग अलग होंगे ना, तो दोनों अलग अलग दोनों की मेमोरी लोकेशन होगी, उसी तरह यहाँ पे इसकी वर्किंग है। ओके, अब अगर यहाँ पर हम देखें नॉट, जो इज नॉट ऑपरेटर है वो कैसे काम करता है। लेट्स सपोज ए इक्वल्स टू है हमारे पास 1 2 और 3, ओके, और b इक्वल्स टू भी हम सेम ले लेते हैं, b इक्वल्स टू भी हमारे पास है 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पर हम चेक करें, यहाँ पर हम चेक करें a इज नॉट b, तब देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है, ट्रू, क्योंकि a और b क्या है, दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पर हैं, इसलिए जो इज नॉट ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। मान लीजिए a इक्वल्स टू है हमारे पास एक, मान लीजिए लेट्स सपोज टपल ही है, टपल के अंदर हमने स्टोर कर दिया 4 5 6, ओके, अब हमने कर दिया a इक्वल्स, मतलब b के अंदर a की वैल्यू स्टोर कर दी, b इक्वल्स टू a कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें a इज नॉट b, a इज नॉट b, एक मिनट इसको हम अलग करते हैं, ओके, अब इसको रन करें, फॉल्स, क्योंकि a और b अब क्या है, सेम मेमोरी लोकेशन पर हो गए, क्योंकि जो a की वैल्यू थी वो उठाकर हमने b में स्टोर कर दी, तो अब a और b दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पर हो गए, और इज नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, इस कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों सेम जगह पर हो गए। अगर दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग होती, जैसे यहाँ पर था, तब इसने ट्रू रिटर्न किया, अगर दोनों सेम लोकेशन पर आ गए तब ये फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये थी अंडरस्टैंडिंग ऑपरेटर्स की। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, जैसे कि इफ एल्स हो गया, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़िए, और अब प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स लेकर के उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेटर्स हमने कवर किए उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया होगी और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।